हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर मैंने जॉन गाल्सवर्दी की लिटरेचर क्लास को शुरू किया है, जो कि यूपीटीजीटी के सिलेबस में राइटर मौजूद हैं। और इसके अलावा जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर को भी हम पढ़ेंगे, उनके वर्क्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी को लिया है, तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास को। जहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो था, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग माई नेम appeared in all the newspapers. To my horror, my name was among the New Year nights. दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये जॉन गाल्सवर्दी ने जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, डेविड लेलॉयड जॉर्ज, उनसे कहा था। क्या कहा था उन्होंने? जब उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने से उन्होंने मना कर दिया था जॉन गाल्सवर्दी ने, और जॉन गाल्सवर्दी का गलती से मतलब उन्हें जो एक समाचार पत्र मिला, एक लेटर मिला था लेलॉयड का कि आप इसे स्वीकार करें, तो इन्होंने कहा कि क्या कहा था इन्होंने? आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? तो ज़रूर बताएं मुझे कि जो लिटरेचर है वही इनके लिए एक अवार्ड है। याद आया आप लोगों को? मतलब लिटरेचर इज़ इट्स ओन अवार्ड, ये कहा था इन्होंने, और ये लेने से मना कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन लॉर्ड ने इनका जो न्यूज़पेपर में नाम था वो छपवा दिया था, या वो गलती से छप गया था। तो ये वही वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। But the next morning my name appeared in all the newspaper. To my horror, my name was among the New Year's nights. Instantly I wired to Leloid. आगे जो है पॉइंट आगे, that I must persist in my refusal to accept and ask for his contradiction in the peers. A very unhappy 24 hours. I have always thought and said that no artist of letters out to Delhi with titles and rewards of that nature. इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा इस सेंटेंस का क्या होगा? अगले दिन समाचार पत्रों में उनका नाम नाइटों की सूची में प्रकाशित हो गया, मतलब जॉन गाल्सवर्दी का। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर विरोध दर्ज कराया, अपनी जो है नाराज़गी जताई। और क्या उन्होंने लिखा डेट आई मस्ट परसिस्ट, कि उन्होंने लिखा कि प्रेस में अपना नाम देखकर वे आश्चर्यचकित हुए, और जीवन भर उनका विश्वास रहा कि किसी भी राइटर को या साहित्यकार को प्रकृति द्वारा जो दिए गए सम्मानों के अलावा अन्य जो उपाधियां हैं उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब नेचर के बारे में उन्होंने बोली ये वाली बात, और उन्हें ये बुरा लगा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, फिर भी ये न्यूज़पेपर में उनका नाम छपवा दिया गया, लिया भी नहीं। मतलब एक वो वाली कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, वो वाली कहावत यहाँ पे आग हो गई। तो इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? ये जेम्स गिंडी ने जॉन गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी लिखी है, लाइफ एंड आर्ट्स, आप इसे ज़रूर नोट करें इस पॉइंट को कि लाइफ एंड आर्ट्स जेम्स गिंडी ने की बायोग्राफी को लिखा है जॉन गाल्सवर्दी की। तो इससे हमें इसका सोर्स मिलता है। आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं, अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इन 1921 he was elected the first president of the London section of PEN Club, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists. 1921 में वे अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेन क्लब की लंदन शाखा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। फिर many of his early novels were written under his pseudonym John St. John. उनके कई प्रारंभिक उपन्यास, शुरू के उपन्यास जॉन सेंट जॉन नामक उपनाम से प्रकाशित हुए। मतलब जॉन गाल्सवर्दी ने जो
ऐसे कई वर्क्स लिखे। शुरू के जो मुझे आपको बता देती हूँ, पहला जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन लिखा था अपने सीडोनिम्स जॉन सिन जॉन के मतलब के नाम से, इन्होंने अपना रियल नेम नहीं दिया था उसमें, उसका नाम है फ्रॉम दी फोर विंड्स। उसके बाद इन्होंने जो है जोसलिन भी जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा, और फिर शायद विला रूबिन भी इसी नाम से लिखा इन्होंने, कंफर्म है ये, क्योंकि 1897 में जो था फ्रॉम दी फोर विंड्स आया। उसके बाद 1898 में जोसलिन जो इनका पहला नॉवेल था वो भी जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने लिखा, और फिर विला रूबिन भी लिखा, और एक और वर्क लिखा था मैन ऑफ डेवन जो कि लिखा था इन्होंने। और पहला जो इनका वर्क इनके रियल नेम से आया था जॉन गाल्सवर्दी का, वो था आइसलैंड फेरिसेस। ओके, तो ये आप लोगों को पॉइंट नोट करने हैं, मैंने आपको बताया है। आगे मैं पढ़ाऊंगी इन्हें, लेकिन अगर आपको लगे कि ये भी नोट करना है तो ज़रूर नोट कर लें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेके। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर हिज सोलोनिम जॉन सिन जॉन। ठीक है, मतलब उन्होंने कई जैसे नॉवेल्स लिखे जॉन सिन जॉन के नाम से, उपनाम से प्रकाशित हुए। हालांकि इसमें नॉवेल्स के बारे में लिखा है, सिर्फ नॉवेल्स को ही नहीं, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ को भी लिखा था। उनका जो पहला कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का फ्रॉम दी फोर विंड्स, उसे भी जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, इन 1930 डी लिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। 1930 में कैम्ब्रिज ऑफ शेफील्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर ऑफ लेटर्स एक उपाधि होती है, कैम्ब्रिज की ये उपाधि है, तो इन्हें प्रदान की गई है उपाधि। और आगे जो पॉइंट है वो है, इन 1931 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। 1931 में ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट प्रदान की। ये भी एक उन्हें उपाधि मिली हुई थी 1931 में। अगला जो पॉइंट है वो है, इन 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमांसेस लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड। 1931 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोमांसेस लेक्चरर नियुक्त हुए। अगला पॉइंट है, in 1932 he was awarded Nobel Prize for Literature. He donated the prize money to a trust meant for the benefit of PEN. 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला, और ये जो धनराशि थी इसकी जो मिली थी, इन्होंने ये जो संस्था जिसके प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे पेन के, उसकी भलाई के लिए, उस ट्रस्ट को उसके लाभार्थ के लिए उन्होंने दान कर दिया। अब हम लोग जो है कुछ और पॉइंट्स हैं गाल्सवर्दी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, नोट करते चलिए, आगे हम लोग इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इन द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में आया था इनका नॉवेल, ही क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज एंड voices of his hero Soames Forsyth against the vices and virtues of other member of the same family। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने अपने एक नायक सोम्स फोरसाइट के क्वालिटी और उनके जो बुरे काम है, दोषों के साथ साथ उसके जो फैमिली के अन्य मेंबर थे उनके क्वालिटी और उनके जो बुरे काम का संतुलित चित्रण करके ये नॉवेल लेखन की एक नई शैली विकसित की। दोस्तों, आपको बता दूं, जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये फोरसाइट सागा के अंदर जो इनका बहुत
ही फेमस नॉवेल था जिससे उन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई, उसके अंदर आया हुआ उस कलेक्शन के अंदर आया एक नॉवेल है फोरसाइट सागा के अंदर। इसके अंदर हम लोग फोरसाइट सागा के अंदर 3 नॉवेल और 2 इंटरलूड पाते हैं, जिसमें पहला जो है नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ही है। अगला पॉइंट है हमारा, ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी लॉन्ग। मतलब जो एक W.J. लॉन्ग हुए हैं राइटर, उन्होंने क्या कहा है फोरसाइट सागा के बारे में? विक्टोरियन युग के मध्य वर्गीय समाज का चित्रण करता है द फोरसाइट सागा। और फोरसाइट सागा जो कलेक्टिवली आया था वो 1920 में आया था, जैसा कि 1922 में आया था, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, he used to write fiction in the morning and drama in the afternoon। वे सुबह के समय कथा साहित्य और दोपहर में नाटक लिखा करते थे। कौन? वे कौन? जॉन काल्सवर्दी। मतलब सुबह के समय जो था वो क्या लिखते थे? फिक्शन लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, और दोपहर में क्या लिखते थे? नाटक यानी प्ले लिखते थे, ड्रामा। आप लोगों को बता दूं, इनका जो पहला प्ले है फेमस सिल्वर बॉक्स है, जो कि 1906 में ही आया था पहला प्ले। इनके बहुत से वर्क जो हैं कॉमन ईयर में आए हैं, कई वर्क हैं इनके, जैसे कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नॉवेल है वो भी 1906 में आया, और इनका जो पहला प्ले है द सिल्वर बॉक्स वो भी 1906 में आया। दोस्तों हम लोग ये सभी पढ़ेंगे, इसकी स्टोरीज़ को भी पढ़ेंगे, प्ले की, नॉवेल की, जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू ए न्यू प्ले। मतलब उनकी आदत थी, मतलब जॉन काल्सवर्दी की आदत थी कि वे किसी पुराने नॉवेल को नया प्ले बना देते थे। मतलब उनके ऐसे कई प्ले हुए हैं, कई नॉवेल हुए हैं जिन्हें उन्होंने पहले तो नॉवेल रहने दिया, लेकिन बाद में उसे जब प्रकाशित कराया दोबारा में उसका नाम चेंज कर दिया, उसे प्ले बना दिया। मुझे तो लगता है कि प्ले और उसमें नॉवेल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, स्टोरीज़ दोनों में ही होती हैं, तो वही बात है, तो ये बना देते थे। अच्छा, मैं आपको पढ़ाऊँगी कौन से प्ले को इन्होंने, नॉवेल को इन्होंने प्ले बनाया था, आगे क्लासेस लूँगी जब। तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो है, एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स inherent moral and the business of the dramatist is to bring the moral poignantly to the light of day। मतलब उनका कथन था, उनका कहना था कि जीवन के एवरी ग्रुप यानी प्रत्येक समूह की अपनी नैतिकता होती, अपना मोरल होता है। प्ले का कार्य क्या होता है? प्ले का काम क्या होता है? एक मतलब राइटर का क्या काम होता है? प्ले राइटर का क्या काम होता है कि उसका काम होता है कि उस नैतिकता को इम्परेटिव ढंग से, प्रभावशाली ढंग से प्रकाश में लाना, उसका ये काम होता है। मतलब मैं आपको क्लियरली हिंदी बताती हूँ इसकी। जीवन के प्रत्येक समूह की अपनी नैतिकता होती है। प्ले राइटर का कार्य उस नैतिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रकाश में लाना होता है, मतलब उस पर रोशनी डालना होता है। ओके, ये काल्सवर्दी का कहना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट was to him of no consequence। उनका एक और कथन है, मतलब किसका? जॉन काल्सवर्दी का। यदि जो कथानक होता है, मतलब कहानी कहने वाला जो होता है, यदि कथानक चरित्र
और क्रिया और संवाद का सही ढंग से ध्यान रखा जाए तो वह खुद अपना काम कर देंगे। मतलब किसी भी वर्क में, किसी भी नाटक में कथानक, चरित्र, कैरेक्टर, क्रिया और उसके मतलब संवाद का तालमेल बना रहेगा तो वो अपने आप ही अपना कार्य कर देंगे। मतलब ऑडियंस को भी मज़ा आएगा और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी मज़ा आएगा। और जो भी स्टोरी, जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि जब संवाद जो होता है एक दूसरे से बना होता है तो लोग जो दर्शक होते हैं उसमें मज़ा लेते हैं, उन्हें मज़ा आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। तो आगे हमारा जो पॉइंट है वो है अगला, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये भी गाल्सवर्दी ने एक पॉइंट कहा था। मतलब ये प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट्स वाज टू हिम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। और एक ये था इसका, यदि मैंने आपको ये आगे लाइनों पर बता दिया है। उनका कहता था यदि कथानक, चरित्र, क्रिया और संवाद का सही ढंग से ध्यान रखा जाए तो वो स्वयं कार्य कर देंगे। अगला जो पॉइंट है वो है, इन वन ऑफ हिज प्रीफेस ही डिक्लेयर्ड द प्ले इज ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हेयर्ड in its attitude toward an offender head's lowered horn pointed। मतलब अपनी एक प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि जो प्ले मानव समूह का एक ऐसी पिक्चर होती है, ऐसा चित्र होता है जो किसी अपराधी की ओर झुंड की तरह से झुकाए और सींग ताने हुए बढ़ता है। ऐसा उन्होंने अपने एक प्रीफेस में लिखा है। दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे गाल्सवर्दी के बारे में। तो अपनी क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर कोई पॉइंट इसमें रह भी जाएगा तो मैं आपको कोई भी पॉइंट छोड़ूंगी नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन क्लासेस को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें बार बार, और जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको ज़ुबानी, उसे नोट ज़रूर करें। आगे अपनी क्लास को जो है हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।